78% जो रिपोर्टेड पीक देश में ऑब्जर्व की गई है उससे केसेस में कमी आई है। और साथ में हम देखें कि पिछले 4 दिनों से देश में 1 लाख से कम केसेस प्रतिदिन के बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही हमारी 24 स्टेट ऐसी हैं जहां पर केसेस में जो नंबर डिक्रीज नोट किया गया तो वह घटते घटते अब 1000 से भी कम केस प्रतिदिन औसत के रूप में हम लोग पा रहे हैं। यह एक क्लियर इंडिकेशन कि देश में ओवरऑल डिक्लाइन इन्फेक्शन में नोट किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि जो ये एवरेज डेली न्यू केसेस का जो डिक्रीज है वह पिछले 5 हफ्तों से कंटिन्यूड बेसिस में देश में चल रहा है। हमने ओवरऑल 31% डिक्रीज पिछले हफ्ते ही देश में एवरेज डेली न्यू केसेस में नोट किया है। उससे पिछले हफ्ते यह 33% था और धीरे धीरे यह प्रतिशत बढ़ते बढ़ते अब हम देख रहे हैं कि डिक्रीज इज फर्दर ओवरऑल coming to a stable shape and we need to continue with our efforts of managing the cases at the field level. इसी के तहत हम देखें जहां वीक एंडिंग 4 मई 21 में 531 जिले ऐसे थे देश में जहां पर कि 100 से अधिक केसेस प्रति रोज के बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे, वह 9 जून को घटते घटते 196 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं। यानी कि ऐसे 335 जिले हैं देश में जहां पर कि ओवरऑल केसेस में एक ड्रास्टिक रिडक्शन हमने ऑब्जर्व किया है। इसी के साथ ही जहां एक स्थाई पर ओवरऑल हमारे डेली केसेस रिपोर्ट जो हो रहे हैं वह कमी हम नोट कर रहे हैं, दूसरे स्थाई पर एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो कि हमारे आइदर होम आइसोलेशन और हॉस्पिटल में हमको मॉनिटर करना पड़ता है, हमने उसमें भी काफी कमी नोट की है। जो ओवरऑल हाई पीक इन टर्म्स ऑफ 37.45 लाख केसेस देश में 10 मई को नोट किया गया, वह अब घटते घटते 11.21 लाख 11 जून को हम नोट कर रहे हैं। यानी कि करीब 70% डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्टिव केसेस सिंस द लास्ट पीक हमने इस देश में जब 10 मई को ऑब्जर्व किया था। और आज हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि जो 10 मई को जहां हमारे पास 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते घटते अब 3.83% हो चुका है। आज हमारे देश में जो एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं वह पिछले 2 महीने के बाद इस कम श्रृंखला में हम नोट कर रहे हैं, और जिसका एक मेजर इंप्लीकेशन है कि हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोड उसके ऊपर था, जो स्ट्रेन उसके ऊपर था, उसमें काफी हद तक कमी आई है। इसी के साथ ही ओवरऑल रिकवरी रेट में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया जा रहा है। 3 मई को जहां पर देश की रिकवरी 81.8% थी, वह अब बढ़ते बढ़ते 94.9% हो गई है। इसी में हम देखते हैं कि ओवरऑल पिछले 29 दिनों से देश में जो टोटल केसेस रिकवर हो रहे हैं उनकी संख्या जितने केसेस एक्टिव केसेस या डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनसे अधिक है। पिछले 24 घंटों में भी हम देखें तो पाते हैं कि जहां 1,34,580 रिकवरीज हुई हैं, वह रिकवरी भी जितने केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं उससे 1.45 टाइम्स ज्यादा हैं। 29 स्टेट्स ऐसी हैं देश में जहां पर की रिकवरी इज मोर देन द डेली रिपोर्टेड केसेस फॉर द लास्ट फ्यू डेज। इसी के साथ ही जैसे जैसे हमने केसेस में एक बढ़ोतरी, इन्फेक्शन के स्प्रेड में एक बढ़ोतरी नोट की, हमने कंटिन्यूड बेसिस पर अपना फोकस टेस्टिंग पर बढ़ाया, और जिसके साथ ही इससे पहले भी हमने इस पर चर्चा की है कि जहां हम औसतन 7 लाख के करीब टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस कर रहे थे, वह बढ़ते बढ़ते 21 और अब 19 लाख की श्रृंखला में हम लोग कर रहे हैं। एक स्थाई पर केसेस में कमी आई है, तब भी टेस्टिंग पर उतना ही ध्यान रखते हुए हम अगर पॉजिटिविटी को एनालाइज करें, विच इज एन इंडिकेशन कि देश में इन्फेक्शन का स्प्रेड कैसा है, तो हम देखते हैं कि पिछले 5 हफ्तों से कंटिन्यू डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी देश में नोट किया गया है। जहां की 30 अप्रैल से 6 मई वाले सप्ताह में देश में एवरेज पॉजिटिविटी वाज अराउंड 21.6%। वह एवरेज पॉजिटिविटी पिछले एक हफ्ते में घटते हुए 5.6% तक हो गई है। यानी कि जो पीक ऑफ पॉजिटिविटी देश में ऑब्जर्व किया गया उसमें 74% डिक्रीज हमने देश में नोट किया है। इसमें भी हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे
कि जब हमने टेस्टिंग को रैंप अप किया, बढ़ाया, तो हम पाते हैं कि डेली पॉजिटिविटी पिछले 4 दिनों से 5% से भी कम हम देश में नोट कर रहे हैं। और अगर हम देखें पिछले 24 घंटे में केस पॉजिटिविटी, तो इट इज एज लो एज 4.49%, जो कि पिछले 2.5 महीने बाद देश में इस लेवल ऑफ डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी विच इज एन इंडिकेशन ऑफ इंफेक्शन स्प्रेड हमने नोट किया है। 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड में भी डिक्रीज नोट किया गया है, और 15 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि वीकली पॉजिटिविटी 5% से भी कम नोट की जा रही है। एक स्थाई पर देश में कंटेनमेंट, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं। दूसरे स्थाई पर हमारे एक और एफर्ट्स के रूप में वैक्सीनेशन पर भी हम काम कर रहे हैं, जिसके तहत प्रायोरिटी एज ग्रुप यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड पीपल अबव 45 ईयर्स, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के तहत 18 to 44 ईयर्स के एज ग्रुप को भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसके तहत हमने अब तक फर्स्ट डोज 19.85 करोड़ लोगों को देश में दी जा चुकी हैं। सेकेंड डोज 4.676 करोड़ देश में दी जा चुकी हैं। टोटल कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन which is second highest in the world as on today is around 24.61 करोड़, जो कि भारत में हम अब तक दे चुके हैं। इसी के संबंध में आप लोग की दृष्टि में लाना चाहेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी के लेवल पर देश के सभी हेल्थ सेक्रेटरी से कल एक डिटेल्ड विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें उनसे फिर से रिक्वेस्ट की गई है कि एक स्थाई पर हमने फर्स्ट डोज कवरेज फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स पर काफी अच्छा काम किया है। अब हमारा मेजर फोकस होना चाहिए कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनकी सेकेंड डोज को भी हम नियम के अनुसार समय पर लगे उसकी तरफ ध्यान दें। हमने इससे पहले कई बार कई विषयों पर चर्चा की है, उसमें एक मुख्य विषय हम आप लोग की दृष्टि में फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी हम कभी इंफेक्शियस डिजीज को मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हमने हमेशा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की है, तो अगर हम उसको समझना चाहें तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कोविड-19 या मोस्ट ऑफ दीज इंफेक्शियस डिजीज, इसमें द प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमन होस्ट। वह ह्यूमन होस्ट स्नीजिंग के द्वारा, कफिंग के द्वारा या बातचीत के द्वारा, अगर वह मास्क का इस्तेमाल न करे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल न करे, तो उसके बातचीत और कफिंग के द्वारा वह वायरस दूसरे आदमी को ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। उसी के साथ ही अगर हम सही तरीके से ध्यान न दें, तो जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स सरफेस पर हैं, जिनका कुछ समय तक जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट जीवित रह सकती हैं, अगर हम हैंड हाइजीन पर ध्यान न रखें और हम उन सरफेसेस को रेगुलर बेसिस पर टच करें, इन टर्न उन सरफेसेस को जिनको हमने टच किया, चाहे हम अपनी आंख, नाक, मुंह पर लगाएं या किसी और आदमी से हम अगर क्लोज रहें, तो उसके द्वारा भी हम वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को हमने जब टच किया कॉमनली टच सरफेसेस पर, तो उसके द्वारा हम अपने मुंह नाक को टच करते हैं, तो भी इन्फेक्शन फैल सकता है। हम आप सबसे कंटिन्यूड बेसिस पर यह विनती करना चाहते हैं कि जहां एक स्थाई पर देश में इन्फेक्शन के स्प्रेड में कमी नोट की जा रही है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पर हमें काम करने की जरूरत है, वह यह है कि हमारा फोकस ऑन यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन पर, जो कि बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं हमारे कोविड-19 मैनेजमेंट के, उस पर ध्यान बना रहे। हमने इससे पहले भी सबसे रिक्वेस्ट की थी, केसेस में कमी आना इज नॉट ए फैक्ट कि वायरस चला गया है, वायरस सिस्टम में अभी भी फैला है, और जब एक स्थाई पर अनलॉक की परिस्थिति फील्ड लेवल पर नोटिस की जा रही है, तो जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि किसी भी, चाहे हम उसको वेव का नाम दें, चाहे सर्ज का नाम दें, किसी भी तरीके से हमें अपने प्रांत में केसेस को बढ़ने से रोकना है। इसी विषय में एक और विषय हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर हम देखें तो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग टुगेदर क्या होने चाहिए, तो एक इंडिविजुअल लेवल पर हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि हमारे को जरूरी है कि इंडिविजुअल लेवल पर जैसे ही अगर हमें इन्फेक्शन हो, तो हम अर्ली टेस्टिंग की तरफ, जैसे ही हमें कोई सिम्टम महसूस हो उसकी तरफ ध्यान दें।